Okay, today I'm going to speak a very important message. आज मैं बहुत ही जरूरी संदेश को लेकर बात करने वाला हूँ। Of course, every message is important. हाँ, वाकई में सारे जो संदेश है वो हमारे लिए जरूरी है। Today I'm going to talk to young people, आज मैं सारे जवान लोगों के ऊपर बात करने वाला हूँ। all the young unmarried, सारे जवान जो शादीशुदा नहीं है all the young and married. और जो जितने सारे जवान हैं और शादीशुदा हैं। I'm going to talk about life and relationship. आज मैं जीवन और रिश्ता को लेकर बात करने वाला हूँ। I'm going to talk about finding the right, making the right choice. और सही निर्णय को लेने के लिए मैं आपको आज उत्साह करूँगा। Now, people think that when we get married, we need to find the right one. और जब लोग शादी करते हैं उस समय लोगों को लगता है कि हमें सही सटीक व्यक्ति को चुनना है। And that's a false and a bad idea. और एक गलत धारणा है। You will never find a right one. आप कभी भी सटीक व्यक्ति को नहीं पाएंगे। Everyone is wrong. सब लोग गलत हैं। Everyone is a sinner. सब लोग पापी हैं। You'll only find a sinner. आप केवल पापियों को ही पाएंगे। A sinner will only find a sinner. और पापी केवल पापियों को ही पाएंगे। So you can't find a right one in this world. आप इस संसार में सटीक व्यक्ति को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। But you can be the right one if you will. लेकिन अगर आप चाहें तो आप सही व्यक्ति बन सकते हैं। So don't expect the other person to be right, but you be right, and you will find and that the other person will become right. आप ऐसा ना आशा ना करें कि जो व्यक्ति है आपके जीवन में आएंगे वो सटीक व्यक्ति बनेंगे, लेकिन आपको क्या करने हैं, आप खुद ही सटीक व्यक्ति बन जाओ। And there are certain things that we should keep in our mind before we commit ourselves to it. और इस जीवन हमें कुछ क्या करना है, हमें अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को हमें समर्पण करने हैं। We should make sure of our salvation. हमें सबसे पहले अपने उद्धार को लेकर निश्चय करना है। We should make sure of our doctrines. और हमारी शिक्षाओं को, बाइबल की शिक्षाओं को लेकर हमें सटीक निर्णय को लेने We हैं। should make sure that we don't unequally yoke with somebody that does not follow that line. और जो इस रेखा में जो लोग नहीं आते हैं, जो अलग हैं इस संसार से या फिर मसीहों से, उन लोग से हमें बने नहीं रहना है। Sometimes it is better to wish that you were married, और कभी कभार ये बहुत ही काश कि मैं शादी होता मेरा, which means not married but wish you were married, शादी नहीं हुआ लेकिन काश शादी होता, than to marry and wish you were never married. और शादी करके ऐसा ना लगे कि काश मैं शादी ना करता। And so you need, it's a very important decisions of life. और ये जीवन की बहुत ही ज़रूरी निर्णय है। There are two decisions in this world that is most important. और ऐसे दो निर्णय हैं जो हमारे जीवन में, इस संसार में बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। First and foremost is trusting the Lord Jesus Christ. सबसे फर्स्ट क्या है? पहला यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना। If you don't trust in Jesus Christ, अगर आप यीशु में विश्वास नहीं करते, you'll go to hell. आप नरक में जाएंगे। And if you don't marry right, अगर आप सटीक शादी नहीं करते हैं, you will suffer hell. और आप नरक का अनुभव करेंगे। So this world will become hell for you. और ये संसार आपके लिए एक नरक के समान बन जाएंगे। So you don't want to live in hell and go to hell. आप नरक में जीकर नरक में जाना नहीं चाहेंगे। You want to get saved and go to heaven. और आप उद्धार पाकर स्वर्ग में जाना चाहेंगे। So I'm going to talk about romance today. और आज मैं रोमांस को लेकर के बात करना चाहूँगा। Romance is a beautiful word. और रोमांस जो है एक अच्छा शब्द है। I got a call yesterday from Andhra Pradesh. और एक कॉल मुझे आया कल आंध्र प्रदेश से। And I guess he was trying to corner me up because he found my number on the internet. और उन्हें जो है मेरा नंबर इंटरनेट में पाया और मुझे फंसाने के जैसा चाहते थे। He was a Hindu radical. और वो एक हिंदू था, हिंदू व्यक्ति। And he wanted to somehow corner something. And before I answer people, I try to discern their voice and figure out whether this person is honest or dishonest. और जब बात करते हुए मैं ये हमेशा ध्यान में रखता हूँ कि ये व्यक्ति जो है वाकई में सच कह रहा है या फिर क्या कहने के लिए कोशिश करते हैं। I try to find out first if I should really answer this person or ignore him. और मैं ये पहले ही मन में रखता हूँ कि इस व्यक्ति को मैं सुनूं या ना सुनूं। All right, we have some Pentecostals there. And so, this person called me. ये व्यक्ति ने मुझे कॉल किया। And when he called me, he wanted to talk about Song of Solomon. और जब इस व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया तो
वो जो व्यक्ति है सॉन्ग ऑफ सोलोमन के बारे में वो बात करना चाह रहा था, He was not interested about Jesus. और वो यीशु को लेकर उसके मन में इच्छा ही नहीं थी। He wanted to prove that the Bible is wrong because of certain words in the book of Song of Solomon. और जो गीत की किताब में जो बहुत से ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है उसको लेकर वो उंगली उठाना चाह रहा था। And so while he began to ask questions, जैसे वो उन्होंने सवाल पूछना शुरू किया, he said, I want to ask you this question which nobody could answer me. और ऐसा प्रश्न मैं पूछूंगा ताकि पूछने वाला हूं जो मुझे किसी ने अब तक जवाब नहीं दे पाया। He said, I called some people, some priests and pastors in Bangalore and Hyderabad and many different places. मैंने दूसरे जगहों से लोगों को मैंने कॉल किया, बहुत सारे पादरियों को, बहुत सारे याजकों को मैंने कॉल किया। And they said, no, we will never able to understand the book of Song of Solomon and never able to understand the whole of Bible. और उन लोगों ने कहा कि हम सॉन्ग ऑफ सोलोमन को हम कभी भी हम समझा नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, और बाइबल को हम समझ नहीं So पाएंगे। he wanted to pick up certain verses from the book of Song of Solomon. और सॉन्ग ऑफ सोलोमन की किताब से कुछ वचन को उन्होंने लेने के लिए कोशिश किया। Certain words that looks to be that we cannot openly speak about. और ऐसे शब्दों को उन्होंने लिया जो हम खुलेआम हम बोल नहीं सकते हैं। And as I began to explain to him, जैसे मैंने उन्हें बोलना शुरू किया, that man's voice began to change. उनकी जो आवाज है वो बदलने लग गया, His attentions changed. उनके जो अटेंशन है वो बदलने लग गया। And finally, after a few moments, he said, who are you? और कुछ समय के बाद वो ये कहने लगा, आप कौन हो? And I asked, how did you get my number? और मैंने पूछा, तुम्हें कैसे मेरा नंबर मिला? You're asking me who are you, but how did you get my number? तुमने मुझे पूछा कि तुम कौन हो, लेकिन तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? He said, I was looking for someone on the internet who will answer my questions, so your number came up and I called you up. और इंटरनेट में मैं देख रहा था कि मेरा सवालों का जवाब कौन दे पाएगा, और आपका नंबर मुझे मिला। So finally he said, you answered my question in such a simple manner and I appreciate that. और उन्होंने कहा कि आपने जो है मेरा सवालों का जवाब दिया और बहुत ही अच्छी रीति से, और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। And he is in touch with me on WhatsApp now. अभी जो है व्हाट्सएप में मेरे साथ वो कांटेक्ट में है। And people take the book of Song of Solomon and then they think that this is a very bad book. और बहुत से लोग जो है सॉन्ग ऑफ सोलोमन का किताब को लेकर के ये कहना चाहते हैं कि ये बहुत ही खराब एक किताब है। It's just simply because they don't know what the love of God is. इसका मतलब ये है कि उन लोग जानते नहीं परमेश्वर का प्रेम को लेकर के, And they don't understand what the love between a husband and wife should be. और उन लोग ये नहीं समझ पाते हैं पति और पत्नी के बीच में जैसा प्यार होना चाहिए वो नहीं समझ पाते हैं। And so we need to, as a Christian, we need to prepare our heart, we need to keep ourselves always ready. और हमें इसीलिए एक मसीह होने के नाते हमें खुद को, अपने हृदय को हमेशा तैयार रखने हैं। So we talk about romance today. तो आज हम रोमांस के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। Let me title this message as the moments of romance. और मैं आज इस संदेश का टाइटल ये देना चाहता हूँ, रोमांस का समय। When we talk about romance, it like it looks like some Bollywood or Hollywood movies. और जब हम रोमांस के बारे में हम जब बात करना शुरू करते हैं, हमें ऐसा लगने लगता है कि जो बॉलीवुड में होता है, हॉलीवुड में होता है, वैसा हमारे मन में आने लगते हैं। If you go to the dictionary and look at what romance means, it simply means a love affair. अगर आप डिक्शनरी में जाएंगे और रोमांस शब्द का अगर आप मतलब समझना चाहते हैं, वहाँ पे जो है एक प्यार का धारणा को दिया गया है। It's a beautiful thing. It's a love affair. और ये प्यार को लेकर के है, बहुत ही खूबसूरत चीज है। A love affair between a husband and wife. और ऐसा प्यार जो पति और पत्नी के बीच में होता है। A love affair between two lovers. और ऐसा प्यार जो है जो प्यार करने वाले के बीच में होता है। Everyone in this world wants to be loved. और सभी लोग इस संसार में चाहते कि ताकि लोग उन व्यक्तियों को प्यार करें। Everybody wants to be loved. सब लोग चाहते ताकि हमें लोग प्यार करें। And everyone wants to experience that romance. और सब लोग उस रोमांस को उन लोग अनुभव करना चाहते हैं। Now today the word romance has a very awkward meaning. It directly sends a message to our mind regarding something that is very vulgar. और आज जो है रोमांस शब्दों को लेकर हमारे मन में पहले से एक धारणाएं आ जाती है हमारे मनों में। Now Christian life is a romance with Jesus Christ. और मसीह जीवन जो है यीशु मसीह के साथ एक रोमांस का अनुभव है। It's a love affair with Jesus Christ. और ऐसा प्यार जो यीशु मसीह के साथ होता है।
Romance does not mean sexual. रोमांस का मतलब ये नहीं कि हम यौन का संबंध करना, Romance simply means love affair. और रोमांस का मतलब जो है प्यार करना होता है, A love between two lovers. और जो प्यार दो प्यार करने वालों के बीच में जो होता The है, church is the bride of और Christ. कलीसिया जो है यीशु मसीह के दुल्हन है, Jesus is the bridegroom. और यीशु मसीह दुल्हा है, And there is a romance between Jesus and the church. और कलीसिया और यीशु मसीह के बीच में क्या है, एक रोमांस है। When you read the Bible, we also read that the Father God has, and the romance with the children of Israel. और बाइबल में लिखा है कि जो पिता परमेश्वर है इस्राएल के लोगों के साथ रोमांस को करते हुए हम देखते हैं। When we read the book of Song of Solomon, जब हम सॉन्ग ऑफ सोलोमन को जब हम पढ़ते हैं बाइबल there are में, three things that we see in that book. और उस किताब में हम तीन चीजों को हम देख पाते हैं। A love between Solomon and his wife. और एक प्यार ऐसा जो सुलेमान और उनके पत्नी के बीच में, Love between Jehovah God and Israel. और यहोवा परमेश्वर और इस्राएल के बीच में जो प्यार, And love between Jesus and the church. और यीशु मसीह और कलीसिया के बीच में जो प्यार है उसको हम देख पाते हैं। And so we as a Christian, we have a love affair with Jesus और एक Christ. मसीह होने के नाते हमारा और हमारे यीशु मसीह के बीच में क्या है, एक प्यार है। But many Christians today are romancing where they are not supposed to be. और बहुत से लोग इसे रोमांस कर रहे हैं जो जहां पे उन लोग को नहीं करना है, Their love affair is out in the world. और उन लोग के जो प्यार जो है वो संसार में है, It's worldly. और वो सांसारिक है। More than loving God, they love the world. और परमेश्वर को प्यार करने से ज्यादा उन लोग क्या करते हैं, संसार से प्यार करते Now हैं। you can love the Lord Jesus Christ, that is a spiritual romance. और आप यीशु मसीह के साथ प्यार करते हैं, वो आत्मिक एक रोमांस है। Or you can love the systems of the world, which is a worldly romance. और आप संसार के सिस्टम वगैरह को प्यार कर सकते हैं जो है संसारिक एक रोमांस है। So I want to talk to you today about Samson from the Samson and Delilah. और आज में जो है सिमशोन और दलीला के बारे में मैं बात करना From चाहता the book हूँ। of Judges chapter 16. और न्यायों के पुस्तक से हम खोलेंगे अध्याय 16। If you are there, you can turn to Judges chapter 16. आप अपनी बाइबल को खोल सकते हैं न्यायों में अध्याय 16। And Samson and Delilah. शिमशोन और दलीला के हम बारे में हम आज पढ़ेंगे। We read more about Samson here. और यहाँ पर हम सैमसन के बारे में ज्यादातर हम पढ़ते हैं। Samson is a picture of a Christian who is flirting around with the world. और सैमसन एक मसीही का रूप है जो संसार के साथ खेलते हुए हम देख पाते हैं। Samson is a picture of some young boy and a young girl who does not want to obey the parents. और सैमसन एक ऐसा छवि है जो जवान लड़का जवान लड़की जो है जो अपने माँ बाप की आज्ञाओं का पालन नहीं करना चाहते हैं। Samson is such a guy who could be greatly blessed by God, but is ruining his testimony by his affair with the world. और सैमसन जो है वो बहुत ही अद्भुत रीति से वो आशीषित हो सकता था, लेकिन इस संसार में अपने जीवन को व्यतीत करने की वजह से उनका जीवन नष्ट हो गया। So according to the word of God, God's children were not supposed to marry ungodly people. और बाइबल के अनुसार जो परमेश्वर के लोग हैं, जो अविश्वासी लोग हैं, उन लोगों से शादी नहीं करना चाहिए। So mostly I'm speaking to the younger people today who are not married. जो शादी नहीं कर रहे हैं अभी तक, उन लोग के लिए मैं उन लोग के बारे में आज बात कर रहा हूँ। Now some of you were already married before you got saved. और आप उद्धार पाने से पहले आप में से बहुत से लोगों ने पहले ही शादी कर चुका है। So you are saved, but your husband is not saved. आप उद्धार पाए, आपके पति उद्धार नहीं पाए अब तक। And the Bible says you stay faithful to your spouse. और बाइबल में लिखा है कि आप अपने स्पाउस के प्रति क्या बनो, आप विश्वासयोग्य बनो। Your husband may be saved, but the wife may not be saved. शायद पति जो है उद्धार पा चुके हैं, पत्नी उद्धार नहीं पाई अब तक। You stay faithful to your husband, you stay faithful to your wife, and by your life and testimony, maybe they may get saved. आप अपने पति या फिर पत्नी के प्रति आप विश्वासयोग्य ठहरे और आप ऐसा जीवन जिए ताकि आपके जीवन को देखकर शायद वो भी यीशु मसीह को जानने के लिए I'm talking more to the younger people who are not married. आज मैं उन जवान लोगों के बारे में बात कर रहा हूं जो अभी तक शादी नहीं किए हैं, And every mother and father may able to guide their children in such a manner. ताकि सारे लोग अपने माँ बाप जो लोग हैं अपने बच्चों को ताकि इस रीति से ताकि उन लोग शिक्षाओं को दे सके। Too many parents don't want to take responsibilities about their children anymore today. और बहुत से माँ बाप लोग जो अपने बच्चों का जो कर्तव्य है वो पालन नहीं करना चाहते हैं। They want everybody else to teach them, but not themselves. उन लोग चाहते हैं ताकि सारे लोग अपने बच्चों को सिखाएं, लेकिन माँ बाप जो हैं अपने बच्चों को नहीं सिखाना And if चाहते we हैं। don't teach our children at home, then the world will teach them in the world. अगर हम घरों में अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो संसार के लोग आपके बच्चों को सिखा जाएंगे। You need to talk to your sons and daughters about God.
और आपको जो है अपने बच्चों के साथ बैठकर परमेश्वर के बारे में बात करने हैं। You need to talk to your sons and daughters about relationship. आपके बेटा आपके बेटियों के साथ रहकर आपको रिश्तों के बारे में बात करना है। You need to talk to your sons and daughters about certain things about sexual life. और बच्चों के साथ बैठकर आपको क्या करना है, जो यौन के संबंध के बारे में आपको बात करने हैं। If you don't do that, then the world will teach them अगर आप the worldly way. अगर आप सटीक तरीके से नहीं सिखाएंगे तो संसार के लोग जो है उन लोग के हिसाब से उन लोग सिखाएंगे। All right, when we look at chapter 16, जो हम अध्याय 16 जो हम देखते हैं, we see the romance with Delilah. और हम जो रोमांस है वो दलाइला के बीच में हम देख पाते हैं। We see a man of God is going into the world. परमेश्वर का जो जन है वो संसार में जाने के बारे में हम देखते हैं। When you look at verse number 4, जब वचन 4 में देखते हैं, you see that Samson loved a girl. और हम देखते हैं सैमसन जो एक लड़की से प्यार करता है। The Bible says, and it came to pass afterward that he loved a woman in the valley of Sorek whose name was Delilah. इसके बाद वो सरक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करने लगा। And so we read that when we read the word of God, we never read that Delilah loved Samson, but we read Samson loved Delilah. हम बाइबल में कहीं भी नहीं पढ़ते हैं कि जो दलीला है वो सैमसन से प्यार करती थी, लेकिन हम ये पढ़ते हैं सैमसन ने दलीला से प्यार किया। So Delilah never loved Samson. लेकिन दलीला ने कभी सैमसन से प्यार नहीं किया। The world doesn't love you. और संसार आपसे कभी प्यार नहीं करते हैं। The world wants to destroy you. संसार आपको नष्ट करना चाहते हैं। And we have to be discerning about this thing. और हमें उसको स्पष्ट तरीके से देखना होता है। And so Samson loved Delilah. तो सैमसन ने जो है दलीला से प्यार किया। But Delilah didn't love Samson. लेकिन दलीला ने कभी भी सैमसन से प्यार नहीं When की। we read about Delilah, जब हम दलीला के बारे में बाइबल में पढ़ते हैं, the word Delilah simply means delicate. दलीला का मतलब क्या है? उसको That's the right word. Nazuk. नाजुक करना। She is seductive and she is a treacherous woman. She is tempting woman. वो ऐसा स्त्री है जो आकर्षित करने वाली स्त्री है, जो लोगों को परीक्षा में डाल सकती है। And so this is Delilah. और ये दलीला है। You know, I went the word Delilah sounds good. और जो शब्द दलीला है वो सुनने में अच्छा लगता है। And so some parents don't understand the meaning of Delilah. और बहुत सारे माँ बाप लोग जो है दलीला का शब्द का मतलब नहीं मालूम है। And they call their daughters as Delilah. और अपने बेटियों का नाम लोग दलीला रख देते हैं। And every mother and father need to pray and choose the name rightly. हर एक माँ बाप को प्रार्थना करके सटीक नाम को चुनना होता है। So here is a woman, her name is Delilah. तो यहाँ पर एक स्त्री है जिनका नाम दलीला है। She represents the world. और वो संसार को प्रस्तुत करती She है। represents the devil. और शैतान को प्रस्तुत करती है। And Samson represents God's children. और सैमसन जो है परमेश्वर के लोगों को प्रस्तुत करता है। And God wants you and me to make the right choice. और परमेश्वर चाहता था कि हम सटीक निर्णय को ले सके जीवन And में। as fathers and mothers, we need to sit and talk to our children. एक माँ पिता होने के नाते, माँ बाप होने के नाते हमें अपने बच्चों के साथ बैठकर बात करना चाहिए। Oh, I don't want to talk now. Their mind will be corrupted. अभी मैं उन लोगों के साथ बात नहीं करना चाहता हूँ, नहीं तो उन लोगों का मन खराब हो You know, जाएंगे। if I talk to my son and a daughter now, they will be starting to think about it. अगर मैं अपने बेटा बेटियों से बात करना शुरू करें तो उन लोग सोचने के बारे में शुरू कर देंगे। No. Your son and a daughter may look like the cherubim and seraphims of heaven, but let me tell you, they know more than you know. शायद आपका जो बेटा बेटी है आपके सामने शायद उन लोग आप पवित्र दिखेंगे, लेकिन उन लोग आपसे भी अधिक ज्यादातर जानते हैं। And by the way, mothers, look at me. You think that your son is the most godly child in the world. सारे माँ लोग देखें कि आपको लगता है कि आपका जो बेटा है इस संसार में सबसे अच्छा ईश्वरीय व्यक्ति है। But there is a big Lucifer roaming in his brain right now. लेकिन अभी उनके मन में एक लूसीफर घूम रहा है। So you better deal with your son as if the Lucifer is behind him. तो आपको ऐसा आपके बेटे के साथ स्वभाव करना जैसे कि आपके बेटे के मन में लूसीफर घूम रहा है। And deal in such a manner to love him and show him the truth and lead him and pray for him or her. ऐसा डील करें ताकि आप अपने बेटों को ताकि सटीक रास्ता में ले आए, उन लोग के साथ प्रार्थना करें। Every mother and every father thinks, no, not the father. The father knows the son is the devil. पिता जानते थे अपना बेटा जो है वो शैतान है। But somehow the mother thinks, my son is the most holiest of holy. लेकिन बहुत सारे माँ को ऐसा लगने लगता है कि अपने जो बेटा है सबसे पवित्र है।
And every father thinks that the daughter is the holiest of holy. और सारे पिता को लगता है अपनी जो बेटी है वो सबसे पवित्र है, But the mother knows the daughter is not holy of holies. क्योंकि माँ जानती है जो बेटी है वो पवित्र नहीं है। And so every father and mother should sit and talk to their children. तो हर एक माँ बाप जो है अपने बच्चों के साथ बैठकर बात करना चाहिए About life, जीवन के बारे में experience. और एक्सपीरियंस के बारे में। When you sit and talk, जब एक साथ बैठकर बात करेंगे they will respect that. वो उन लोग सम्मान करेंगे। Instead of sitting in front of a TV and having a family time watching a TV, sit and talk to each other and watch each other. और टीवी को देखते हुए बैठने के बजाय आप क्या करें, एक दूसरे के साथ बैठें और एक दूसरे को देखें और बात करें। Too many parents have no time for their children. They have more time on their phones and TVs. बहुत सारे माँ बाप के पास जो है अपने बच्चों के लिए समय नहीं होता है, लेकिन अपने फोन के लिए, टीवी के लिए उनके पास बहुत सारे समय होता है। And the child is learning from the world while parents are ignoring their children at home. जब माँ बाप लोग अपने बच्चों को इग्नोर करते हैं, इनकार करते हैं, तो बच्चे लोग क्या हो जाते हैं, संसार से बहुत सारी चीज़ों को सीख जाते हैं। It is our responsibility to raise our children with the fear of God. यह हमारा कर्तव्य है ताकि हम हमारे बच्चों को परमेश्वर के भय में बढ़ा सकें। Billy Graham had a daughter who was 5-year-old. बिली ग्राम के पास एक बेटी थी जो 5 साल की थी। So Billy Graham, he lived in a mountain top with his family. So every day he would take his daughter, hold the daughter and go for a walk on the mountain. और लोग पहाड़ के चोटियों में रहते थे और हमेशा जो है बिली ग्राम अपनी बेटी के साथ चलने के लिए जाती थी शाम। Now she was just 5 years old. और वो केवल 5 साल की थी। And he will hold her hands and walk, and while he would walk, he would talk to her. वो हाथ पकड़ के वो चलते थे और जब वो लोग चलते थे तो बिली ग्राम अपनी बेटी से बात करता था। And he would talk to his sons. और अपने बेटे के साथ भी बात करता था। But one day he walked with his daughter on the top of the mountain. और एक दिन वो पहाड़ की चोटियों के ऊपर उन लोग चल रहे थे अपने बेटी के साथ। And he told to his 5-year-old daughter, और अपने 5 साल की बेटी से कहा, God is preparing a prince for you beyond that mountain. उस पहाड़ के उस पार परमेश्वर तुम्हारे लिए एक राजकुमार को तैयार कर रहा है। And if you want to find that person that God is preparing, you need to seek God from today. जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने तुम्हारे लिए तैयार किया है, अगर आप उस व्यक्ति को पाना चाहते हो तो आज ही तुम्हारे को तैयार करना है। He told to his daughter when she was 5 years old. बिली ग्राम ने तभी अपनी बेटी को कहा जब उसकी बेटी 5 साल की थी। Today his daughter writes many books and encourages people all over the world. और उनकी जो बेटी है बहुत सारी किताबों को लिखती है और पूरे संसार में उन्होंने किताब को फैला दिया। His daughter goes and speaks to the women around the world. और उनकी जो बेटी है पूरे संसार में घूम करके बहुत सारे स्त्रियों के बीच में रहकर बात करती है। He raised his daughter. When she was 5 years old, he began to talk about it. जब वो 5 साल की थी तभी से ही बिली ग्राम ने अपनी बेटी से ये सब बात करने के लिए शुरू किया। So don't wait until your daughter and your son is 18 years old. ऐसा ना आप सोचे कि जब 18 साल के हो जाएंगे तब से मैं बात करना शुरू करूंगा। Today you need to talk about आज life. आपको जीवन के बारे में बात करने चाहिए। Does your son knows how to play computer? क्या आपका जो बेटा है जानते हैं कैसे कंप्यूटर में खेलने के लिए आता Does है? your daughter knows how to play with phone? क्या आपकी बेटी को मालूम है फोन कैसे चलाते हैं? Everybody knows once they are 3 years old. जैसे उन लोग 3 साल के हो जाते हैं सबों को चलाना आ जाता है। We didn't know, but they don't know. They know how to play with the phone. हम नहीं जानते थे लेकिन आज के जो बच्चे हैं वो सब जानते हैं। So which means they are prepared. They are right to hear from you right इसका now. मतलब अभी उन लोग तैयार हैं और आपके से सुनने के लिए भी उन लोग तैयार हैं। Anyway, so we need to prepare and we need to see that our children don't go into the world. और हमें ये देखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे बच्चे जो है संसार में ना चले जाएं। Because what Delilah is doing is she's going to entice God's people. और दलाइला यहाँ पे क्या कर रही है, जो है परमेश्वर की जो संतान लोग हैं उन लोग को पाप की ओर गिराने के लिए वो कोशिश करने जा Look रहे at हैं। verse number 5. वचन 5 में देखें। And the lords of the Philistine came up unto her and said unto her, entice him and see wherein his great strength lieth, and by what means we may prevail against him, that we may bind him to afflict him, and we will give thee every one of us 1100 pieces of silver. तब फलिस्तियों के सरदारों ने उन स्त्री के पास जाकर कहा, तू उससे फुसला कर पूछ कि उसके महाबल का भेद क्या है और कौन सा उपाय करके हम उस पर प्रबल हों कि उससे बांध कर दबा के रखें, तब वो तुझे 1100 टुकड़े चांदी देंगे। You know what the world wants to do? क्या जानते संसार क्या You know करना what चाहते हैं? Delilah wanted to do? दलाइला क्या करना चाहती She थी? wanted to entice him. और उन्हें वो फुसलाना चाहती थी।
She wanted to bind him. और उन्हें वो बांधना चाहती थी She wanted to afflict him. और उन्हें वो कष्ट में लाना चाहती थी। That's what the world wants to do to you today. और वही संसार आपके साथ करना चाहते They want to हैं। entice you to go away from God. प्रभु से दूर जाने के लिए लोग आपको आज फुसलाएंगे They want to bind you in sin. और पाप में आपको बांधना चाहते हैं। They want to afflict your spiritual life. आपके आत्मिक जीवन को उन लोग कष्ट देना चाहते हैं। Every young boys and girls, listen to me. सारे जवान लड़का सारे जवान लड़कियों लोग सुने। How do you know the person that is in your life is from God? कैसे आप जानते हैं जो व्यक्ति आपके जीवन में इस समय है वो परमेश्वर से हैं? How will you know that the person who is going to come into your life is come from God? कैसे आप जान पाएंगे जो व्यक्ति आपके जीवन में आने वाला है वो परमेश्वर की ओर से है या Listen to फिर me very नहीं? carefully. आप सावधान से सुने इस समय। How to identify this? कैसे आप पहचान सकते हैं? The first thing is, पहला जो है, when you will meet that individual, जब उस व्यक्तिगत को मिलेंगे, your hunger for God's word will be like a gushing of the waterfall. और परमेश्वर के जो वचनों के लिए जो आपके लिए प्यासा है वो उस नदियां जैसे बहेंगे। This happens to spiritual godly people, और ये God's केवल children. ईश्वरीय व्यक्तियों के साथ और परमेश्वर के जनों के साथ होता है। When you meet that person in your life, जब उस व्यक्ति को अपने जीवन में मिलेंगे, the desire to know God will be great. यीशु मसीह को जानने के लिए जो इच्छाएं वो और बढ़ जाएंगे। I don't know, but I'm speaking about what I believe this happened to me आज- and what I've heard from other preachers and other preachers' wives. और मैं वही बोल रहा हूँ जो मैंने अनुभव किया है और बाकी जो प्रचारक है बाकी जो पत्नी लोग हैं उन लोग से मैंने यही सुने हैं। When you meet that person that is sent from God to you, जब उस व्यक्ति को आप मिलेंगे जो परमेश्वर की ओर से भेजा गया है, your desire for God's word will increase. प्रभु की वचनों के लिए जो आपकी इच्छाएं वो बढ़ जाएंगे। Your eyes will roll with tears when you pray. और जब प्रार्थना करेंगे आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। You'll begin to be more passionate about souls. और आत्माओं के लिए आप और भी इच्छुक हो जाएंगे। Being in the church will be your desire और more. कलीसिया में रहना आपके लिए इच्छा बन जाएंगे। This is how you will identify first and foremost that this person that has come into your life has brought Christ's love for you more. सबसे पहले आप यही जान पाएंगे कि ये व्यक्ति जो है मेरे जीवन में यीशु मसीह का प्यार को और भी बेहतर ले आया है। How do you know the person in your life is not from God? और कैसे आप जान पाएंगे जो व्यक्ति मेरे जीवन में है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है? That person will be speaking very lustful things to you. और जो वो व्यक्ति है हमेशा तुम्हारे साथ जो है बहुत सारे लालसाओं के बारे में बात करेंगे। It'll be more about sex. और वो हमेशा यौन के बारे में होंगे। It's more about the worldliness. और सांसारिक चीजों के बारे में होंगे। Never encourage you to be in the Word of God. प्रभु के वचनों में हमेशा आपको कभी भी उत्साह नहीं करेंगे। Never encourage you to pray. कभी भी आपको प्रार्थना करने के लिए उत्साह नहीं करेंगे। Never encourage you to be faithful to God's house. और प्रभु के In the church. कलीसिया में विश्वास योग्य रहने के लिए आपको उत्साह नहीं करेंगे। Never encourage you to have a passion for soul. और आत्माओं के लिए जो इच्छाएं को देने के लिए आपको कोशिश नहीं करेंगे। But it's all about how to go against God's word before you marry. और शादी होने के बाद कैसे आप परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाएंगे, हमेशा उसको लेकर वो लोग धारणा करेंगे। Your messages, your chattings would be worldly. और आपकी जो चैटिंग्स वगैरह है वो संसारिक जैसे होंगे। And you will have no desire to pray. और आपके पास प्रार्थना करने के लिए इच्छा नहीं You will रहेगी। have no desire to read God's प्रभु word. के वचनों को पढ़ने के लिए आपके पास इच्छा नहीं You will होगी। have no desire to be in the house of प्रभु God. के भवन में आने के लिए इच्छा नहीं होंगे। You will have no desire for souls. और आत्माओं के लिए आपके पास इच्छा नहीं रहेंगे। Because your mind is engrossed with that individual, but not God. क्योंकि आपका जो मन है उस व्यक्ति के साथ जकड़ के रखा है, परमेश्वर को नहीं। That's a red signal from God. और वो परमेश्वर के लिए एक लाल सिग्नल है आपके लिए। I would rather break your heart right now. अभी मैं जो है आपके हृदय को तोड़ दूं। If you have someone in the world right now into your life, अगर आपके पास ऐसा व्यक्ति है जो संसारिक है it's time to get out of that relationship. और उस रिश्ते से आप बाहर I'm talking निकल to के आ जाओ। every singles who are not married. हर एक जो सिंगल है उन सबों से मैं बात कर रहा हूं जो शादी नहीं की अब तक। But how do you know that that individual is from God? कैसे आप जानेंगे वही व्यक्तिगत जो है वो परमेश्वर की Right ओर now से you है? may have a girlfriend or a boyfriend. चाहे अभी आपके पास गर्लफ्रेंड होंगे या फिर बॉयफ्रेंड होंगे। You may be thinking about some relationship. आप कुछ रिश्तों के बारे में शायद सोच रहे हैं इस समय। How do you know that person is from God? कैसे आप जानेंगे वो व्यक्ति परमेश्वर की ओर से है? You'll have a great hunger for God's word. आपके पास परमेश्वर के वचनों के लिए बहुत से आपके भूख होंगे आपके लिए। Your prayer life will increase. आपका Will be more sweeter and deeper with God. आपका प्रार्थना जीवन और बढ़ जाएंगे परमेश्वर के साथ। You won't have a dry eyes, but you will cry before God when you pray. आपकी आंखों में
हमेशा आंसू रहेंगे जब परमेश्वर के सम्मुख आएंगे प्रार्थना के लिए। You will have more desire to be studying God's word and have passion for souls. और हम आपके जीवन में क्या होंगे, हमेशा परमेश्वर की वचनों को अध्ययन करने के लिए और इच्छा रहेंगे और आत्माओं के लिए आपके पास इच्छाएं रहेंगे। Am I talking to anybody? क्या मैं आप अभी किसी से बात कर रहा हूँ इस समय? That's a red signal and a green signal. और परमेश्वर की ओर से एक रेड सिग्नल और एक ग्रीन सिग्नल है। Because what Delilah wants to do is entice you, afflict you and bind you. कि दलाइला क्या करना चाहते हैं, आपको फुसलाना चाहते हैं, आपको बांधना चाहते हैं और आपको कष्ट में लाना चाहती है। And that's what Delilah is doing to Samson here. और वही दलाइला सैमसन के प्रति करती है। When we read about Samson, जब सैमसन के बारे में बाइबल में पढ़ते in हैं, chapter 15 we read Samson actually tore a lion. और हम 15 वचन में पढ़ते हैं सैमसन ने शेर को क्या कर दिया, पूरा चीर फाड़ दिया। The Bible says he tore a lion like a child he would tear. और एक बच्चा के समान सैमसन ने क्या कर दिया, उस शेर को चीर के दिया। In chapter 15, verse number 15, he found a new jawbone of an ass and put forth his hand and took it and slew 1,000 men therewith. One man killed 1,000 men. और एक व्यक्ति ने 1000 व्यक्तियों को मार गिराया। Samson is strong. सैमसन बहुत ही शक्तिशाली है। He killed 1,000 men with a jawbone. और गधे के जबड़े से ही उसने हजारों लोगों का हत्या किया। He killed a lion. He tore a lion. और शेर को उसने फाड़ दिया। In fact, chapter 16 says he caught 300 foxes and he bind their tails and put firecrackers and he sent them into the field. और लिखा है कि 300 ऐसे लोमड़ियों को उन्होंने बांधा और उनके पूंछ में आग लगा दिया। He was so strong. और वो बहुत ही शक्तिशाली था। But then a woman came in his life. लेकिन एक स्त्री उनके जीवन में आ गई। And he became weak. और वो कमजोर होने लगा। The world came. संसार आ गया। He became weak. और कमजोर बन गया। His desire for God went away. प्रभु के लिए जो इच्छाएं थी वो सब चले जाने लगे। He loved her, but she never loved him. और सैमसन ने दलाइला से प्यार किया, लेकिन दलाइला ने कभी सैमसन से प्यार नहीं की। She loved money. वो केवल पैसे से प्यार रखी। She loved flesh. और शरीर को बस प्यार की। She loved worldliness. और संसारिक चीजों को प्यार की। She didn't love him. उन्होंने कभी सैमसन से प्यार नहीं की। Look at verse number 6 through 18. When you read, she is asking for the strength where Samson's strength lies. और छठा वचन में हम देखते हैं वो सवाल को करने लगते हैं कि सैमसन का जो शक्ति है वो कहां से आता है। The Philistines said, "We want to destroy Samson." फिलिस्तीन ने कहा कि हम सैमसन को नष्ट करना चाहते हैं। Now, where is the secret of his strength? उनके शक्ति की जो रहस्य वो कहां से आता है? So from 6 to 18, तो 6 से लेकर 18 तक when you read, जब आप पढ़ते हैं, we are looking at Delilah has one desire now. दलाइला के पास एक ही इच्छा है अभी। She want to afflict him. उन्हें वो कष्ट करना, She want to bind him. उन्हें बांधना चाहती है, She wants to entice him. उन्हें फुसलाना चाहती है, She wants to destroy him. और वो उन्हें नष्ट करना चाहती है। And she is now trying to woo him to find his strength. अभी वो कोशिश कर रहे हैं, वो ढूंढने के लिए कोशिश कर रहे हैं उनकी शक्ति को। What are the techniques of wooing? और ऐसे क्या टेक्निक्स वगैरह है उन्हें ढूंढने के लिए? Several times she says, "You don't love me because you're not telling me the secret." और बहुत से समय वो कहने लगे कि तुम मुझे प्यार नहीं करते हो, तुम रहस्य को नहीं बता रहे हो, You really don't love me. तुम वाकई में मुझे प्यार नहीं करते हो। Look at verse number 15. वचन 15 में देखें। And she said unto him, "How canst thou say, I love thee, तब दलाइला ने उससे when कहा, thine heart is not with me?" तेरा मन तो मुझसे नहीं लगा, फिर तू क्यों कहता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ? Now Samson does not trust her. सैमसन जो है उनके ऊपर भरोसा नहीं रखता, He just liked her beauty. और केवल उनकी सुंदरता से पसंद किया, He wanted to fall in love. और वो प्यार में गिरना चाहता था, He wanted to have relationship with वो her. उनके साथ रिश्ता रखना चाहता था। Now when you look at verse number chapter number 15, verse number 1. अध्याय 15 वचन 1 में इस समय आप जब Then went देखते हैं, Samson to Gaza and saw there an harlot and went in unto her. तब सिमसोन गाजा को गया और वहां एक वेश्या को देखकर उसके पास गया। So we see Delilah was not a good woman. तो हम देख पाते हैं दलाइला जो है एक अच्छा स्त्री नहीं थी, We saw a harlot. और हम वहां पर एक वेश्या को देखते हैं। And then we see that now she wants to destroy him. और अभी हम देखते हैं कि वो जो है स्त्री उन्हें नष्ट करना चाहती है। Every man that is not of God, हर एक जो मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं है,
represents the world and the devil. संसार को और शैतान को प्रस्तुत करता है। Now I'm talking to the younger people who are not married, जो जवान लोग हैं जो अभी तक शादी नहीं की, उन लोग से मैं बात कर रहा हूँ इस समय, so that you do the right choice. ताकि आप सटीक निर्णय को ले सकें। Now look at this. If you are a believer अगर आप विश्वासी हैं, and you marry an unbeliever, विश्वासी से आप शादी करते हैं, and you think that after marriage he or she after marriage she will become a believer, अगर आपको लगता है कि शादी के बाद वो विश्वासी बन जाएगी, it may be very difficult. शायद ये बहुत ही कठिन हो सकते हैं। Samson, the Bible speaks about Solomon. बाइबल जो है सोलोमन के बारे में बात करता है। Solomon was a very wise man, सुलेमान जो है बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था, but then when he made a wrong choice, लेकिन जब उन्होंने गलत निर्णय को लिया, the Bible says there was women, the pagan women, turned his heart away from true God to worship the idols. लिखा है जो मूर्ति पूजा जो स्त्रियां थी, उन लोगों ने क्या किया, उनके हृदय को जो है सच्चा परमेश्वर से गलत झूठा भगवान के ओर ले गया। Because women are very powerful. क्योंकि जो स्त्री है बहुत ही शक्तिशाली होती Because है। women knows how to manipulate. क्योंकि स्त्रियां जानती हैं कैसे मैनिपुलेट, कैसे घुमाना फिराना कैसे उन लोग करेंगे। Because they also have two eyes just like you and me. क्योंकि जैसे मेरे पास है, उन लोग के पास भी दो आंखें हैं, But they know how to bring tears immediately. लेकिन उन लोग जानते हैं कैसे तुरंत आंसू ले आना है। And when a woman cries, जब स्त्री रोती है, the man thinks the whole pipeline is broken. मर्द लोगों को लगता है कि सारे पाइपलाइन जो है टूट चुका है, And they fall and become weak. और उन लोग वहां पे गिर जाते हैं और कमजोर हो जाते हैं। You can understand. You can understand which is a true tear and which is a crocodile tear. और आप समझ पाएंगे कौन सा जो मगरमच्छ के आंसू है या फिर कौन सा सच्चा वाला आंसू है। I won't tell you the secret. और मैं रहस्य नहीं बताऊंगा, You'll have to find and you'll have to know your wife and you'll have to know your girlfriend for और that. आप उसके लिए आपको अपने पत्नी को या फिर अपने गर्लफ्रेंड को जानने की आवश्यकता है। But women can manipulate if they are not godly. अगर उन लोग ईश्वरीय नहीं है तो ज़्यादा स्त्री लोग जो है उन लोग आपके साथ खिलवाड़ कर सकते You हैं। really don't love me. तुम वाकई में मुझसे प्यार नहीं करते If हो। you really love me, you'll tell me. अगर प्यार करते तो मुझे बता देते। Oh, I want to bind you, entice you, and afflict you. मैं तुम्हें बांधना चाहती हूँ, फुसलाना चाहती हूँ और तुम्हें दुख देना I चाहती हूँ। want to know where your strength is. मैं जानना चाहती हूँ तुम्हारा शक्ति कहाँ है। When someone says that, if you love me, you will do this for me. जब कोई आपसे कहेगी कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो ये तुम करोगे। Before marriage, if you love me, you'll sleep with me. अगर तुम मुझसे प्यार करते हो शादी से पहले सोओगे। If you love me, you will do this and that with me. अगर प्यार करोगे तो मेरे साथ तुम वो करोगे। You know what you need to do? क्या आप जानते हैं आपको क्या करने हैं? Tighten your belt and run away from her. और बेल्ट को जो है कस के बांधे और उनसे आप दूर भागे, Or run away from him. या फिर उनसे भी आप दूर भाग सकते हैं। Because even the Pharisees told Jesus, if you are the Son of God, you will save yourself. फरीसियों ने भी कहा यीशु से, अगर आप बचना चाहते तो आप यहाँ से आप भाग जाएंगे। If you love me, you will do these things against God. अगर आप ये करते हैं तो आप परमेश्वर के खिलाफ जाएंगे। Every time you talk about church, if you love me, you'll come to Miramar Beach during church service. हमेशा तुम कलीसिया चर्च के बारे में बात करते हो, तुम मुझसे प्यार करते हो तो चर्च के समय में तुम मिरामार बीच में आ जाओ। Do you really have to go to Bible study? क्या तुम्हें वाकई में बाइबल स्टडी को जाने की आवश्यकता है? You really don't love me. तुम वाकई में मुझसे प्यार नहीं करते हो। Why don't you take me for a movie? क्यों तुम मूवी के लिए मुझे नहीं ले जाते हो? I'm not against your movie. मैं तुम्हारे मूवी के खिलाफ But नहीं if हूँ। you're going for movies during church, then you're following the Delilah style. अगर तुम कलीसिया के समय में अगर मूवी देखने जाते हो तो दलीला की जो कदमें हैं उसको आप फॉलो कर रहे हैं। If you are saying no to God and yes to the world, you are following Delilah. अगर आप प्रभु को ना कहते, संसार को हाँ कहते, तो इसका मतलब आप दलीला को फॉलो कर रहे हैं। Delilah's love was hypocritical one. और दलीला का जो प्यार है वो दिखावटी जैसे थे, कपटी जैसे थे। You know, when we read that several times she asked for his secrets. और हम देखते हैं बहुत सारे समय जो है दलाला ने सैमसन से पूछा कि उसका रहस्य क्या शक्ति का। And every time he lied to her. और हर वक्त सैमसन ने उन्हें झूठ कहा। Because he did not trust her. क्योंकि उन्होंने कभी भी उनके ऊपर भरोसा नहीं किया। He just wanted to play around with her. केवल उनके साथ खिलवाड़ करना चाह रहा था। And so he lied to her. तो सैमसन ने उन्हें झूठ कहा। And every time he lied to her. और जैसे ही उन्होंने झूठ कहता रहा, every time Delilah found out that this is not where the strength of Samson lies. बाद में दलीला को पता चला कि ये जो है सैमसन का शक्ति वहां पर नहीं है।
She began to say again, I don't think you love me. और वो कहने लगे कि मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे प्यार करते You हो, really don't love me. तुम वाकई में मुझे प्यार नहीं करते हो। Look at verse number 15. वचन 15 देखें। And she said unto him, How can thou say, I love thee, when thine heart is not with me? Thou hast mocked me these 3 times, and hast not told me wherein thy great strength lieth. तब दलीला ने उनसे कहा, तेरा मन तो मुझ में नहीं लगता, फिर तू क्यों कहता कि मैं तुमसे प्रीति रखता हूँ? तूने 3 बार मुझसे छल किया और मुझे नहीं पता कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है। 3 times she tried to figure out where the secret of his strength is. 3 बार उन्होंने कोशिश की कि सैमसन का शक्ति का रहस्य कहाँ And से। all 3 times he lied to her because he does not trust her. और 3 बार सैमसन ने झूठ कहा कि सैमसन दलीला के ऊपर भरोसा नहीं करता। But this is what the Bible says. लेकिन बाइबल ये कहती है, Look at verse 16. वचन 16 में देखें। Have you heard this? Chow, 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 chow. You know, when a man says, stop it, it's okay, it means stop it, it's okay. जब पुरुष कहता है कि बंद कर दो, हो गया, समाप्त हो गया, उस समय चुपचाप रहो, Let's forget the fight. Let's not talk about this. It's okay. हम लड़ाई नहीं करेंगे, हम भूल जाएंगे। I don't think any woman in this church is like that. But if you talk to other church, other family, when the husband says it's okay, बाकी परिवार जो आप देखेंगे, जब पति कहता है कि हो गया, चलो सब हो गया, the wife think it's beginning now. पत्नी को लगने लगती है कि ये अभी शुरुआत है। So what do you think about it? तुम्हें क्या लगता है, तुम कौन हो? Are you not going to answer me? क्या तुम मुझे जवाब सवाल नहीं दोगे? Chow, 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 chow. च्याव 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 करते रहती है। I don't know why the ladies are smiling. मुझे लगता है सारे लेडीज लोग क्यों स्माइल कर रहे हैं, Am I हंस रहे हैं। talking about you? क्या मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ इस समय? No. नहीं। The husbands are smiling bigger. और पति लोग भी ज्यादा स्माइल कर रहे हैं, हंस रहे It's हैं, just that they are afraid of you. क्योंकि उन लोग आपसे डरते हैं, They don't want to shake their head. उन लोग सिर को हिलाना नहीं चाहते हैं। But this is what Delilah did. और दलाला ने वही किया। Look what the Bible says. देखो बाइबल में क्या लिखा है। Isn't it interesting? All women are same. सारे स्त्री लोग एक ही जैसे हैं। Verse number 16. वचन 16। And it came to pass when she pressed him daily. इस प्रकार जब उन्हें हर दिन बातें करते उसको तंग किया, Pressed him daily हर दिन तंग किया with her words. और उसके कहावत से, And urged him. यहाँ तक कि हट किया कि उसके नाक में दम आ गया, So that his soul was vexed unto death. His soul was vexed unto death. और यहाँ तक कि ठग गया कि उनके नाक में दम आ गया। Every woman in the church, every wife should understand this. हर एक सारे स्त्री लोग ये समझना चाहिए, Don't push your husband in so much that he is waxed in his spirit, like, oh man, what kind of wife is she? आप ऐसा ना करें कि आपका जो पति ये कहने में मजबूर हो जाए कि कैसा पत्नी है। When your husband says, let's forget it, it's okay, it's done, it means it's actually done. जब आपका पति कहने लगे कि हाँ चलो चलो हो गया, इसका मतलब हो गया। Husband's thoughts are one straight line, zoom. पतियों की जो सोच है वो केवल स्ट्रेट होता है, हो गया खत्म। Woman's mind is not like that. स्त्रियों के मन ऐसा नहीं होते हैं। Woman's mind is the Indian electricity. The wires from here. No, we think like straight. आपको सीधा होना है, स्ट्रेट। It's a straight line for us. और हमारे लिए सीधा लाइन है। It's no means no. नहीं का मतलब नहीं, It's yes means yes. हाँ का मतलब हाँ, It means finish means finish. समाप्त मतलब समाप्त। That's what we think. Every man think that. हर एक पुरुष लोग ऐसा ही सोचते हैं, But woman's mind is different. लेकिन स्त्रियों का जो मन है वो अलग है। We got our wire from negative to positive. नेगेटिव से पॉजिटिव आते हैं, Straight one line, just 1 meter. एक ही लाइन में, एक ही मीटर। But woman's from positive to negative, स्त्रियों का पॉजिटिव से नेगेटिव when it should be 1 meter, एक ही मीटर होने के they have 150 meters. उन लोग का 150 मीटर होता है, गोल And it's घूमते going रहता है। on, and then finally, okay. लगातार घूमते रहता है और अंतिम में हाँ ठीक है। And so we read that thing about Delilah here. और यहाँ पर हम जब दलाला के बारे में सोचेंगे, She pressed him daily with her words और उन्हें हर दिन तंग किया अपने शब्दों के and urged him, और उन्हें नाक में दम कर दिया, so that his soul was vexed unto death. तो उनका मन जो है हर दिन हट किया कि उसके नाक में दम आ गया He got fed up. और वो तंग आ गया उसको। You know, many a times men do that thing. बहुत से लोग ऐसे पुरुष लोग करते हैं, They get so fed up and they say something.
उन लोग तंग आ जाते हैं और कुछ कह देते हैं, They get so fed up, they break something. और उन लोग इतना तंग आ जाते हैं कि उन लोग कुछ सामानों को तोड़ देते हैं। They get so fed up and they do things that they are not supposed to. इतना तंग आ जाता है कि उन लोग जो काम नहीं करने होते हैं वही काम करते हैं बाद में, It's because of too much of pressing, too much of urging and vexing the heart. क्योंकि इतना आप दबाव में ला देते हैं और इतना तंग कर देते हैं इसी की वजह से। Every godly woman must know this. हर एक ईश्वरीय जो स्त्री है ये जानने की आवश्यकता है। We don't want to be a Delilah in a godly home. हम प्रभु के हमारे घरों में हम दलाला के जैसा नहीं बनना चाहिए। We need to help our husbands. हमें हमारे पतियों को मदद करने We चाहिए, need to help our wives. और हमें हमारे पत्नियों को मदद करने चाहिए। But look what Delilah did. लेकिन दलाला ने यहाँ पर क्या किया So देखो। Delilah is not a picture of the women in the church. और कलीसिया का एक छवि नहीं है दलाला, Delilah is a picture of the worldly woman. और संसारिक स्त्री का एक छवि है दलाला। Delilah is the picture of the worldly man. और दलाला जो है संसारिक जो पुरुष है उसका एक छवि है। Delilah is a picture of the world that wants to destroy God's people. और ऐसा संसार का छवि है जो परमेश्वर के लोगों को नष्ट करना चाहता है। And what they are doing is on and on and on they will try to control the mind. और क्या करते हैं लोग, लगातार जो है लोगों के मनों को कंट्रोल करना चाहते हैं। How do this worldly system is controlling our minds today? कैसे संसारिक जो सिस्टम है हमारे मन को कैसे अपने वश में करता है? Through very dirty things on the internet, और इंटरनेट में ऐसे गंदी चीजों को फैलाते हुए, dirty things on the newspaper, और न्यूज़पेपर में बहुत सारी गंदी अश्लील चीजों को on फैलाते the हुए, magazines, मैगजीन में अश्लील चीजों को फैलाते हुए, and we can easily get into it with our minds. और हम हमारे मनों में उनमें हम घुस सकते हैं आसानी से। Look what 17 says. वचन 17 में देखिए क्या A लिखा है। man who killed the lion and tore it into pieces. जिस व्यक्ति ने शेर को मार गिराया आसानी से, A man who killed 1,000 men with one jawbone. और एक गधे के जबड़े से जो जिस व्यक्ति ने 1000 लोगों को मार A गिराया, man who caught 300 foxes and tied the tails to one another. 300 लोमड़ियों को जिन्होंने बांध के उनके पूंछ में आग लगा दिया जिस व्यक्ति ने। Now when it came to Delilah, he became like a rat. लेकिन जब दलाला के सम्मुख आया वो चूहा समान बन गया। Samson became so weak. सैमसन जो है बहुत ही कमजोर पड़ गया। The Bible says that he told her all his heart. लिखा है अपने पूरे मन की सारे भेद बता दिया। By the way, the question is, what did he tell her? प्रश्न ये कि उन्होंने क्या कहा? The question is, what is in your heart right now? अब प्रश्न ये है कि आपके हृदय में अभी क्या है? Are you telling what is in your heart to people? जो आपके दिल के अंदर है क्या आप बता दे रहे हैं सब If कुछ? Christ is in your heart, you will tell the people about Christ. अगर आपके अंदर यीशु है तो आप यीशु के बारे में लोगों को बताएंगे, Otherwise, what you will be doing? नहीं तो आप क्या करेंगे? You will be speaking bad about your family to आप others. अपने परिवार के खिलाफ गलत बातों को हमेशा करते So रहेंगे। every young man and every young woman, when they are not happy, they will be speaking bad about their family. सारे जवान लोग जब उन लोग खुश नहीं होते हैं उन लोग अपने परिवार के लोगों के खिलाफ बात करते हैं। And what Samson did was he told all his heart. और सैमसन ने क्या किया? अपने जो सारे मन के जो बात थे सब कुछ बोल दिया He gave up the secrets. और रहस्य को बता दिया। And then you know what happened? Delilah calls these Philistines and his head is shaven and all the power went away. और दलाला ने क्या किया? फिलिस्तीन के लोगों को बुलाया और उसके जो बाल थे मुंडन करवाए और उसका शक्ति चला गया। Because Samson's power was upon that locked hair. और सैमसन का जो शक्ति था उस बाल में था। Look at verse number 19. वचन 19 में देखें। And she made him sleep upon her knees. तब उसने उसको अपने घुटनों में सुला दिया। So now what happened? He's sleeping on Delilah's knees. और सैमसन अभी उनके घुटनों के ऊपर सो गए। Every man likes that, right? सभी सारे पुरुषों को अच्छा लगता है वो। My wife doesn't do anymore because I have no hair. मेरे जो पत्नी वो कभी नहीं करते कि मेरा अभी बाल नहीं है। But now Samson is lying on the knees of Delilah. अभी सैमसन जो है दलाला के घुटनों के ऊपर सिर रख के सोया हुआ है। You know what Samson became for Delilah? आप जानते हैं सैमसन ने दलाला के लिए क्या बना? Samson became Delilah's laptop. और सैमसन जो है दलाला का लैपटॉप बन गई। She is playing with him अभी खेल रही है वो while he is lying on her lap, जब वो लेटा हुआ है उनके घुटनों के ऊपर। telling all the secrets, सारे रहस्य को बताना, making himself weak अपने आप को कमजोर कर देना। because he compromised with her and she was urging and pressing on and nagging and on.
and he gave up being strong. तो उन्होंने क्या किया, जैसे उन्हें दबाव में डाल रहे थे, बार बार उन्हें पूछ रही थे, तो उन्होंने समझौता कर सारे रहस्यों का खुलासा कर दिया। Christians are having pleasure in the world today. आज मसीह लोगों ने क्या कर दिए हैं, संसार में उन्होंने अपने आनंद को पाने के लिए उन लोग ढूंढते हैं। She made him sleep on his knees and called for a man and caused him to shave off the 7 locks of his head, and she began to afflict him and his strength went from him. Verse 19. तब उस अपने घुटनों में पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवा कर उससे सिर की 7 मुंडवा डाली और वो उसकी दबाने लगी और वो निर्बल हो गया। Many times when we are going into a wrong decisions of life, जब हम हमारे जीवन के गलत निर्णय को लेकर के जब हम चलते हैं, and we're not doing the Lord's way, जब हम प्रभु के रास्ते के अनुसार नहीं करते हैं, we are actually destroying our fellowship with God. हम हमारे जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ उसको हम नष्ट कर देते हैं। And how do you know that your fellowship with God is destroyed? कैसे आप जान पाएंगे कि आपका और परमेश्वर का जो रिश्ता है वो नष्ट हो चुका है? In your heart you become bitter. आपका जो हृदय है वो कड़वा हो जाता You है। don't want to read the Bible. आप बाइबल नहीं पढ़ना चाहते You हैं, don't want to pray. प्रार्थना नहीं करना You चाहते don't want to हैं, go to church. कलीसिया में नहीं जाना चाहते You don't हैं, want to do soul winning. आत्मा जीतना नहीं You don't want to चाहते go हैं, Bible study. बाइबल स्टडी के लिए नहीं जाना You चाहते don't want हैं, to think about God. प्रभु के लिए नहीं सोचना God चाहते is हैं, not more interested परमेश्वर आपके लिए और इंटरेस्टेड नहीं है, because the world has engrossed your mind. क्योंकि संसार ने आपके मन को जकड़ दिया है। And all you're thinking about the world now. अभी केवल संसार के बारे में सोच रहे हैं। A godly relationship will push you to love Christ more. एक अच्छा जो रिश्ता है आपको क्या करेंगे, परमेश्वर की ओर धकेलेंगे। A godly man will set a godly example to the woman. एक ईश्वरीय जो पुरुष है वो सटीक उदाहरण को अपने पत्नी के लिए बिठाएंगे। A godly woman will lead a godly life and a good testimony for the husband. एक जो ईश्वरीय जो स्त्री है अपने पति के खातिर वो अच्छा एक जीवन को बिताएंगे और अच्छा उदाहरण को रखेंगे। I know about people who are on fire for God. मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो परमेश्वर के लिए बहुत ही इच्छुक होते हैं, They are excited about God. प्रभु को लेकर उन लोग बहुत ही इच्छुक होते हैं, Jesus is their first love. और यीशु उन लोग का पहला प्यार होता है। And then one donkey monkey comes in life और एक दिन एक गधा एक बंदर आ जाते हैं उन लोग के जीवन में, and they don't want to pray to God. और लोग प्रभु से प्रार्थना नहीं करना चाहते हैं, They don't want to go to church. कलीसिया में नहीं जाना चाहते हैं, They don't want to be soul winning. और आत्मा नहीं जीतना चाहते हैं, They don't want to be involved in God's work. और प्रभु के कामों में नहीं जुड़ना चाहते हैं, They don't want to fellowship with God's children. और प्रभु के लोगों के साथ उन लोग रिश्ते में नहीं रहना चाहते हैं। Why? क्यों? Because the fellowship is broken. कि जो संगति जो रिश्ता है वो टूट चुका है। Look at the next verse. और अगला वचन को आप देखें, The Bible says in verse number 20, वचन 20 में लिखा है, and she said, the Philistines be upon thee, Samson. And he woke out of his sleep and said, I will go out as at other times before and shake myself. And he wished not that the Lord was departed from him. तब उनसे कहा है, सिमसोन फिलिस्तीन तेरी घात में है। तब वो चाक कर सोचने लगा कि मैं पहले समान बाहर जाकर झटकाऊंगा। It's very serious. वो बहुत ही सीरियस वाली बात है। If you are into a relationship now, अगर आप अभी रिश्ते में हैं फिलहाल इस समय, you better make sure that you are leading that person more closer to God. आपको ये ध्यान में रखना है कि जो वो व्यक्ति है आपको और परमेश्वर के करीब ले जा रहा You है। better make sure before you get married that person's love for Christ is more than you. शादी करने से पहले आपको ये जानने की आवश्यकता है कि जो उसका प्यार है आपसे ज्यादा परमेश्वर के साथ प्यार करते हैं। If that girl does not love Jesus more than you, that girl is not for you. अगर वो लड़की जो है आपसे भी ज्यादा परमेश्वर से प्यार नहीं करते तो वो लड़की जो आपके लिए नहीं है। If that boy does not love Jesus more than you, then that boy is not for you. अगर वो लड़का जो है आपसे ज्यादा परमेश्वर से प्यार नहीं करते हैं तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। Because this is what is going to happen after marriage. कि शादी के बाद ये होने वाले हैं, If he or she loves you more today than Jesus, अगर आज के समय में वो जो व्यक्ति है जिससे आप प्यार करते हैं आपसे भी अधिक परमेश्वर से प्यार करते हैं, once you are married, शादी होने के बाद and in couple of months that honeymoon dries off, और कुछ महीने में और जो हनीमून जब समाप्त होने के बाद सब कुछ, he's going to hate you. वो आपको नफरत करने लगेंगे, She's going to hate you. वो आपको नफरत करने लगेंगे। Because if he did not or she did not love Jesus more than you, अगर उन्होंने यीशु आपसे ज्यादा यीशु से प्यार नहीं किया है, all that he or she did is loved you more than Jesus. और उन्होंने केवल क्या केवल आपसे ज्यादा प्यार किया, It was all attraction.
वो सब कुछ एक आकर्षण है, It was an attraction of flesh. और वो शरीर का एक आकर्षण है। And the first month he is really on fire like a hungry lion for your body. और उनके शरीर के लिए पहला महीना वो बहुत ही भूखा प्यासा होंगे। Second month she is hungry lion for your body. और दूसरे महीने को वो आपके शरीर के लिए और वैसे ही शेर के समान हो जाएंगे। Third month your passion for love for that husband and for that wife is really passionate. और तीसरा महीने को वे अपने पत्नी या फिर पति के लिए वो बहुत ही प्यासे होंगे। And then you're tired. उसके बाद थक जाएंगे। After 3 months you don't want to think about sex anymore to that और woman. 3 महीने के बाद आप यौन के बारे में और सोचना नहीं चाहेंगे, Because your beginning of that marriage was about attraction. क्योंकि शादी की शुरुआत के दिन ही आपका जो शादी का जो रिश्ता था वो अट्रैक्शन को लेकर के ही था, It wasn't about Jesus. और वो यीशु को लेकर नहीं था। If it is about Jesus, अगर वो यीशु के बारे में होता, even if your wife becomes weak, you will still love her. अगर आपके जो पत्नी है वो कमजोर भी हो जाते, आप फिर भी उनसे प्यार करेंगे। If it is about Jesus, अगर वो यीशु मसीह के बारे में है, even when your husband becomes weak, you will still love him passionately. जब आपका पति कमजोर भी हो जाएंगे फिर भी आप अपने पति के साथ प्यार करेंगे। If Christ is the center of your marriage, अगर परमेश्वर यीशु आपका रिश्ता का सेंटर हो, you है, both will love Jesus more every day. आप दोनों ही जो है यीशु मसीह को बहुत ही प्यार करेंगे। Find someone that loves Jesus more than you. ऐसा व्यक्ति को आप ढूंढे जो आपसे भी ज्यादा यीशु से प्यार करें। Oh, I love you. I can't live without you. I will die without you. I don't care about Jesus. All I care is you. Run away from that person. मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ या फिर करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगा, उस व्यक्ति से आप दूर भागे। Because once you are married, that person will destroy your life. एक बार शादी होने के बाद वो व्यक्ति आपका जीवन को नष्ट कर देंगे। You will experience hell on earth. आप इस संसार में नरक का अनुभव करेंगे। Let me tell you this. मैं आपको ये बताऊंगा, Do you love Jesus? क्या आप यीशु से प्यार करते हैं? Do you love Jesus more than that girl? क्या आप उस लड़के से ज्यादा यीशु से प्यार करते Do you हैं? love Jesus more than that boy? और उस लड़का से ज्यादा आप क्या उस यीशु से प्यार करते हैं? Does that girl loves Jesus more than you? क्या वो लड़की जो है आपसे ज्यादा यीशु से प्यार Does करती है? that boy loves Jesus more than you? क्या वो लड़का जो है आपसे ज्यादा यीशु से ज्यादा प्यार करते हैं? Then it will be a great marriage. तो आपका अच्छा शादी होंगी It फिर, will be an amazing marriage. और वो बहुत ही अच्छा होंगे फिर। I meet some people, they are on fire for Christ. बहुत से लोगों को मैं मिलता हूँ जो यीशु के लिए बहुत ही इच्छुक रहते हैं। And when they meet the donkey and monkey, जब उन लोग गधा या फिर एक बंदर को मिलते हैं, then their passion for Christ goes away. जो यीशु के लिए जो इच्छाएं थी वो सब खत्म हो जाती They हैं। don't want to do anything for उन Christ. लोग प्रभु के लिए और कुछ नहीं करना चाहते हैं। What went wrong? ऐसा क्या गलत हो गया? They don't love Jesus वो anymore. अबे यीशु से और प्यार नहीं करते हैं। The Lord says, repent and get back to your first love. यीशु ने कहा कि तुम पश्चाताप करो और उस पहला प्यार में तुम वापस आ जाओ। Every boy who is a Christian, a godly boy, should find a godly woman. हरे जो लड़का जो मसीह में है, जो ईश्वरीय व्यक्ति है, वो हमेशा ईश्वरीय स्त्री को ही ढूंढने हैं। Of course, it's a good thing when boys in our church gets married to the girls in our church. ये सही बात होंगे जो हमारा कलीसिया के जो लड़का है कलीसिया की लड़की से ही शादी करें। Of course, it is good thing when believers will marry the believers only. ये सही बात है कि जब एक विश्वासी व्यक्ति विश्वासी के साथ ही शादी करेंगे। And if you don't find someone in the church, find some godly woman and a man outside the church. अगर आपको कलीसिया में कोई नहीं मिलेंगे शादी के लिए, तो आप बाहर ऐसे ढूंढे जो यीशु को जानते हैं। But having known that you are born again, you should not find someone who is not born again. ये जानते हुए कि आपका नया जन्म हो चुका है, आप ऐसे व्यक्ति को ना चुने जिनका अभी तक नया जन्म नहीं हुआ है। Because you are going into Delilah's territory purposefully. नहीं तो आप जानबूझकर दलाला की उस बैठक में आप चले जाएंगे। Verse 20 to 25 tells us the consequences of romance with Delilah. और 25 और 26 जो रोमांस किया है उन्होंने, उसका परिणाम हम यहाँ पर देख सकते हैं। Consequences for going against God's word. प्रभु के वचनों के खिलाफ जाने का जो परिणाम है उसको हम देख सकते We हैं। find God departed from him. हम देखते हैं कि परमेश्वर उनको छोड़ के चले गए, You know, he became a sport, the Bible says. और लिखा है कि उन लोगों के लिए वो एक खेल के समान, तमाशा के Look समान at बन verse गया। 25. वचन 25 And it देखें। came to pass that when their hearts were merry, that they said, call for Samson, that he may make us sport. And they called for Samson out of the prison's house, and he made them sport, and they set him between the pillars. जब उनका मन मगन हो गया, तब उन्होंने कहा सिमसोन को बुलवा कि वो हमारे लिए तमाशा करे। इसीलिए सिमसोन बंदीगृह में से बुलवा गया और उनके लिए तमाशा करने लगा। So what happened? तो क्या हुआ? When Samson's power went away, जब सिमसन का शक्ति चला गया, when God departed, जब यीशु छोड़ के चले the गए, Philistines took both of Samson's eyes out और of him. फिलिस्तीन लोगों ने क्या किया? सिमसन की दोनों आंखें निकाल He दिए became blind now. और वो अंधा हो गया।
So he's inside a corner. अब ये कॉर्नर में है अंदर। A man who was so strong, जो व्यक्ति बहुत ही शक्तिशाली था, upon whom God was, जहाँ पे परमेश्वर रहता था, that the whole world was afraid of. जो पूरे संसार के लोग उन्हें डरते थे, The one who killed the lions, जिन्होंने शेर को मार डाला, the one who killed 1,000 men, जिस व्यक्ति ने 1000 लोगों को मारा, caught 300 foxes, 300 लोमड़ियों को पकड़ा tied their tails and left them in the field. और पूछों में आग लगाकर छोड़ दिए जंगल में। He made a wrong decision. उसने गलत निर्णय को लिया He loved an unbelieving woman. और अविश्वासी औरत से उन्होंने प्यार He loved a worldly woman. किया, संसारिक औरत से प्यार किया। He loved a worldly man. She loved a worldly man. और वो संसारिक मनुष्य से प्यार किया, व्यक्ति Not के साथ। the man of God. परमेश्वर का जन के साथ नहीं, Not the woman of God. परमेश्वर के जन के साथ नहीं। And now he became weak. और भी वो कमजोर हो गया। He did not become strong. वो शक्तिशाली नहीं बना, He became weak. लेकिन वो कमजोर His बना। love for God did not become great. प्रभु के लिए जो प्यार है वो महान नहीं बना, He and she became weak. लेकिन वो कमजोर बनते चला Now गया। they're saying, call for Samson, let him entertain us. और कहने लगा कि सैमसन को बुला, हमें वो एंटरटेन करे, Because he's blind. क्योंकि अभी वो अंधा है। So what they would do? तो लोग क्या करेंगे? They'll say, Samson, find where I am. सैमसन मुझे ढूंढो, मैं कहाँ हूँ? So Samson would go. सैमसन And somebody from that side would spank him and he would go. और पीछे And the जाके others कोई from मारेंगे, backside they would spank his head and he would go. पीछे जाके And they कोई made a मारेंगे, mockery of Samson. और लोगों ने उनका मजाक बना दिया। People who were afraid of Samson, जो लोग सैमसन से डरते थे, now they are hitting his head. अभी उनका सिर में मारते हैं, They're mocking at him. उनका मजाक बनाते हैं। I don't know if you have noticed when Messi was given a World Cup. जब मेसी को वर्ल्ड कप दिया गया था And Messi was holding the World Cup. और मेसी ने वर्ल्ड कप को अपने हाथों में रखा हुआ था, Most of you might be thinking, oh, he was petting. और आप में से बहुत से लोगों को लगता रहा कि वो ऐसा, I see with the different eyes और when people मैंने- do something. और मैंने अपने दूसरे नजरों से उन्हें देखा। When Messi was holding the World Cup, जब मेसी ने वर्ल्ड कप को अपने हाथों में रखा हुआ था, that royal fellow who gave the World Cup to Messi, जो व्यक्ति ने मेसी को उस वर्ल्ड कप को दिया, this is what he did. और वही उस व्यक्ति ने मेसी के ऊपर किया। Did you notice that? क्या आपने कभी नोटिस किया? You don't touch a legend of the greatest footballer in the world in this manner. जो सबसे ग्रेटेस्ट फुटबॉलर है, उनके ऊपर आपको ऐसा नहीं करने हैं। There was a mockery for Messi when the World Cup was lifted in Qatar. और जब मेसी को दिया गया है वर्ल्ड कप, उस समय उसके लिए एक मजाक बन गया उनके लिए। Some people may catch it. सॉरी, Some people may catch it. और आप बहुत से लोग शायद पकड़ सकते हैं इन सब चीजों को। Samson was mocked over there. सैमसन को वहां पे मजाक उड़ाया गया सैमसन का। They hit on Samson's head. सैमसन के सिर में उन लोगों ने मारा, Samson had to go there. Oh, और सैमसन ने ढूंढा उन they लोगों would को कहाँ slap है, him here. They would go this way. और चांटा मारा और देखा कि किस तरफ से आया है। And that's how the world will play with you. और संसार के लोग आपके साथ वैसा ही That's how खेलेंगे। Satan will play with you. शैतान भी आपके साथ वैसा ही Tell खेलेंगे। us where I am. Who touched you? बोलो कि तुम्हें किसने छुआ, And Samson would go. और सैमसन जाता था ढूंढने के लिए। Compromise with sin and playing with temptation will lead you to break fellowship with और God. पाप में समझौता करना और खिलवाड़ करना आपको जो है अंतिम समय में आपका विनाश हो सकता है। Satan rejoices with his angels that they will make a sport for themselves if you fall into Satan's trap. शैतान जो है अपने दूतों के साथ रहकर वो बहुत ही खुशियां मनाते हैं अगर आप शैतान के फंदों में फंस जाते हैं। Many of the Christians are in a mood of romance with Delilah, और बहुत से लोग जो है ऐसे मूड में रहते हैं, उन लोग दलाला के साथ रोमांस करना चाहते हैं, a worldly romance. और संसारिक रोमांस। Mothers, हर एक जो माँ है, don't think your son is great. सोचना मत कि आपका जो बेटा है बहुत ही महान इंसान है। Pray for him. उनके लिए आप प्रार्थना करें Raise him to be a man. और ऐसा बनाए ताकि वो एक मर्द बन सके। Every mother should go on her knees every day for her sons. हर एक जो माँ है अपने घुटनों में जा करके प्रभु के लिए, प्रभु से प्रार्थना करना है अपने बेटों के लिए And for the daughters. और अपने बेटियों के लिए। Every father should do the same. और हर एक पिता जो है वो भी वही करना चाहिए, Spend more time with your daughters. अपने बेटियों के साथ और ज़्यादा समय बिताएं। If a father does not spend time with the sons and daughters, अगर पिता अपने बेटा बेटियों के साथ समय नहीं बिताते हैं, they will think that the world's love is the best love. वो लोग ये सोचेंगे कि संसार के जो प्यार है वो सबसे अच्छा है या फिर उत्तम है। Worldly romance will leave a mark on you and you will live with a feeling of guilt always. और संसार की जो रोमांस है आपके जीवन में ऐसा छाप छोड़ जाएंगे जो आप हमेशा ही आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे। Samson's choice was unwise.
choice और सैमसन का जो चुना हुआ जो माध्यम था वो गलत था became a failure in a woman's trap. और उस स्त्री के जो फंदों में वो फंस गया उस समय, Let not that happen to us. ताकि वो हमें ना हो, हमारे जीवन में ऐसा ना हो। Every woman in this room should become like Ruth. और इस रूम में जितने सारे स्त्रियां हैं, सारे लोगों को रूथ के जैसा बनना है, Godly woman. एक ईश्वरीय स्त्री बनने हैं। Find the heart of God every day. हर दिन प्रभु के हृदय को आप ढूंढें, Live in such a way that you don't make your husband weak. ऐसा जीवन को आप जिए ताकि आपका पति कभी भी कमजोर ना हो, Make him stronger. उन्हें आप और ज्यादा मजबूत बना सकते Pray हैं। for him. उनके लिए आप प्रार्थना करें हर दिन। Don't press him. Don't urge him for unnecessary things. उन्हें आप ना दबाएं, उन्हें आप ऐसा मजबूर ना करें कि कुछ करने में। Having said all these bad things about this worldly romance, और सारे इन सब चीजों को बोलते हुए, सारे संसार के रोमांस वगैरह को बोलते हुए, I want to give you 2 verses and finish it with a good message. और अच्छा संदेश के साथ मैं समाप्त करना चाहूंगा 2 वचन देते हुए। There is another person in the Bible और बाइबल में और एक ऐसा व्यक्ति है that actually loves you more than Delilah, जो दलाला से भी ज्यादा आपसे प्यार करता है, more than your mother and father. आपके माँ बाप से भी ज्यादा आपसे प्यार करता Turn है। your Bible to see the romance with Jesus. आप इस समय बाइबल को खोले जहाँ पे आप रोमांस जो है यीशु के साथ देखते हैं। 1 John chapter 4 verse 10. I'll give you 2 verses, I promise you. There are 4 verses, but I'll give you only 2. मैं 2 वचन आपको दूंगा यहाँ पर। In 1 John chapter 4 verse 10, पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 10 में you know what we read? क्या आप जानते हैं हम क्या पढ़ते हैं वहाँ पर? We read that Jesus loves us first. हम देखते हैं कि यीशु मसीह हमें प्यार करता है पहले। 1 John chapter 4 verse number 10 says, Herein is love, not that we loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों का प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। God loves us first. प्रभु पहले हमसे प्यार Even करता है। before you loved, He loved you first. आप उन्हें प्यार करने से पहले परमेश्वर ने आपसे प्यार किया Oh, है। what a great love we have. कितना अद्भुत महान प्यार है। We need to love Jesus. हमें यीशु से प्यार करना है, We need to live for Jesus. हमें यीशु के लिए जीना है। Because there is only one man that will not destroy you. देखिए ऐसा एक व्यक्ति है जो आपको कभी भी नष्ट नहीं He करेंगे, will never destroy you. आपको कभी भी नष्ट नहीं करेंगे। And He chooses to love you in spite of who you are. और आप जैसा है उसके बावजूद यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। वो Delilah व्यक्ति। does not love you. दलाइला आपसे प्यार नहीं करेंगे, Jesus loves you. यीशु आपसे प्यार करता है। Delilah wants to destroy you. दलाइला आपको नष्ट करना चाहती है, Jesus wants to build you. लेकिन यीशु मसीह आपको बनाना चाहता है। Look at John chapter 15 verse 16. यूहन्ना 15 उसका 16 में देखें। I know we are getting late, but we come for 2 hours in the house of God, isn't it? John chapter 15 verse 16. यूहन्ना 15:16 Henceforth ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever you shall ask of the Father in my name, He may give it you. तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है, और तुमने नियुक्त नहीं किया, तुम आकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दें। Look what the Bible says. देखो बाइबल में क्या लिखा है। The Bible says Jesus loved you first. यीशु ने आपसे पहले प्यार किया, Jesus chose you, not you chose यीशु him. ने आपको चुना, आपने नहीं चुना। You know what happened in Judges? क्या आप जानते हैं न्यायों में क्या हुआ है? Delilah did not love Samson. दलाइला ने सैमसन से प्यार नहीं की, Delilah didn't choose Samson. दलाइला ने सैमसन को चुना नहीं, She only wanted to destroy him. वो केवल सैमसन को नष्ट करना चाहती थी। The church is the bride and Christ is the bridegroom. कलीसिया जो है दुल्हन है और मसीह जो है यीशु मसीह वो दुल्हा है। The Lord Jesus truly loves you. और यीशु मसीह वाकई में आपसे प्यार करता है। You know what? Delilah made Samson to lean on her lap दलाइला ने On क्या the knees. दलाइला ने क्या अपने घुटनों के ऊपर उन्हें सुला दिया, and got all the secrets out of and destroyed him. सारे रहस्यों का खुलासा करवाया और उन्हें नष्ट कर दिया। But in John chapter 13, this is the story. लेकिन यूहन्ना अध्याय 13 में ये कहानी है। You don't have to turn. If you turn, that's okay, but you can take a note. But in John chapter 15, they are sitting for the Last Supper. और अध्याय 15 में उन लोग आखिरी भोजन के लिए बैठा हुआ है। Now, when they're sitting for the Last Supper, Jesus said, one among you is going to betray me. और भोजन के दौरान यीशु कहता है कि आप में से एक जो है मुझे धोखा देंगे।
And everybody like, Lord, who is it? Am I the one? सारे चेलों ने कहा कि प्रभु क्या वो मैं हूँ? Peter said, am I the one? पतरस ने कहा क्या मैं हूँ? Andrew says, am I the one? इंद्र ने कहा क्या वो मैं हूँ? Bartholomew saying, am I the one? बतलोम ने कहा कि क्या वो मैं हूँ? Andrew says, am I the one? एंड्रयू ने कहा क्या वो मैं हूँ? Jesus did not tell anybody who is Jesus. यीशु ने किसी से भी नहीं कहा. So Peter knows that John loves Jesus and Jesus loves John very much. और पतरस को मालूम था कि यूहन्ना जो है यीशु से प्यार करता है और यीशु भी यूहन्ना से प्यार So करता है. Peter elbows John and says, you ask him. और कोहनी में ऐसा करते हुए पतरस ने कहा कि यूहन्ना तुम यीशु से पूछो. And you know what the Bible says? क्या आप जानते हैं बाइबल में क्या लिखा है? The Bible says, the beloved one, he was leaning on the bosom of Jesus. जो प्रिय है यीशु मसीह के छाती में अपने सिर को लगाए हुए रहता है. Apostle John loved Jesus so much that he found it comfortable to lean on the bosom of Jesus. और प्रेरित यूहन्ना ने ऐसा जगह चुना यीशु मसीह के छाती में अपने सिर को लगाते हुए You know, रहा. when you love somebody, what do? जब आप किसी से प्यार करते हैं उस समय आप क्या करते हैं? When I love my children, मैं अपने बच्चों से प्यार करता हूँ. when I come home, I hold my children. जब मैं घर में आता हूँ अपने बच्चों को मैं पकड़ लेता I हूँ hold them to the close of my heart. और अपने हृदय के करीब उन लोग को पकड़ लेता हूँ. I love my kids. मैं अपने बच्चों से प्यार करता हूँ. I'm sure you do that. मैं जानता हूँ कि आप भी वैसा करते हैं. But what you do is you hold them close to your heart. लेकिन आप क्या करते हैं? अपने हृदय के नजदीक आप उन लोगों को पकड़ के रखते हैं. And this is what Jesus did. और वही यीशु मसीह ने किया. John was leaning on the bosom of Jesus. और यूहन्ना जो है यीशु मसीह के छाती के ऊपर. Jesus did not tell anything to anybody. यीशु ने कभी भी किसी से कुछ नहीं कहा. But Peter says, you ask him the secret. लेकिन पतरस ने यूहन्ना से कहा तुम रहस्य को पूछो क्या है. And when John was leaning on the bosom of Jesus, जब यूहन्ना यीशु मसीह के छाती के ऊपर सो रहे थे Jesus told the secret to John. और यीशु ने जो रहस्य है यूहन्ना से कहा. The one who will dip in the soap, he is the one who is going to betray me. और जो उस कटोरे में डुबाएंगे वही जो है मुझे धोखा देंगे. The world wants to find your secret to destroy you. शैतान जो है आपकी रहस्य को ढूंढना चाहते हैं ताकि आपको उन लोग नष्ट कर सके. But if you will lean on Jesus, लेकिन अगर आप यीशु के ऊपर आप अपने सिर को रखें, the Lord will tell you the secrets, how to love you, how to protect you, how to prosper you, how to bless you. यीशु आपको उस सारे रहस्यों को बताएंगे कैसे आपको रक्षा किया जाए, कैसे आपको आशीष दिए जाए, सब कुछ. The love of Jesus is more sweeter and greater. और यीशु मसीह का जो प्यार है सबसे अधिक मीठा है, उत्तम है. You know, I know about story. Jacob was sleeping in the night. और हाँ मैं जानता हूँ इस कहानी के बारे में. याकूब जो है सो रहा था रात को And he had a wrestling with somebody. और किसी के साथ वो लड़ाई लड़ रहा था. And Jacob said, who are you? और याकूब ने कहा आप कौन हो? In fact, when you read the Bible says it was God. और बाइबल में हम जानते हैं वहाँ पे लिखा गया कि वो परमेश्वर था. God asked Jacob, what's your name? परमेश्वर ने याकूब से कहा तुम्हारा नाम क्या है? And he said, I'm Jacob. और कहा कि मैं याकूब हूँ I'm a deceiver. और मैं धोखा देने वाला I'm a हूँ liar. और मैं झूठा व्यक्ति हूँ I'm a snatcher. और मैं छीनने वाला व्यक्ति I'm हूँ good for nothing. और मैं अच्छा नहीं हूँ, I'm a sinner. मैं पापी हूँ. When you tell all your secrets to God, जब आप सारे रहस्यों को यीशु को बता देते हैं He turns Jacob to Israel. और परमेश्वर क्या करेंगे? याकूब को इजराइल में बदल देंगे. When you tell God about your pain जब आप अपने दर्दों के बारे में यीशु को बताते हैं, and your problems सारे समस्याओं को बताते हैं, and your weakness, सारे कमजोरियों को बताते हैं, the Lord says you are no more weak. यीशु कहेंगे कि आप और कमजोर नहीं You are no हो, more Jacob. आप और जेकब नहीं हो, You are Israel now. आप अभी इजराइल हो You are the Prince of God. और आप परमेश्वर के राजकुमार When हो. you tell secrets to Delilah, जब आप दलैला को रहस्य को बताएंगे she'll take your eyes off और वो तुम्हारे आंखों को छीन लेंगे and she'll make you an entertainment in the world. और वो तुम्हें एक एंटरटेनमेंट जैसा बना देंगे, She'll mock you. तुम्हारे ऊपर मजाक बनाएंगे, She'll destroy वो you. तुम्हें नष्ट कर देगी. You'll have no peace. आपके जीवन में शांति नहीं बनेगी. But when you love लेकिन Jesus जब यीशु से प्यार and रखेंगे, you tell Jesus your secret, अपने रहस्य को यीशु को बताएंगे, He'll forgive all your sins तुम्हारे सारे पापों को क्षमा करेंगे and He'll turn your curses into blessing, और तुम्हारे श्रापों को आशीष में बदल देंगे your weaknesses into strength, और तुम्हारे कमजोरों को शक्ति में बदल your देंगे, sorrows into joy. तुम्हारे दुखों को आनंद में बदल देंगे. That's what Jesus does. और वही यीशु मसीह करता है. So tell all your secrets to Jesus. आपके सारे रहस्यों को आप यीशु को बताते हैं. Jacob told all his heart to God. याकूब ने अपने सारे बातों को यीशु को कह दिया God made him Israel. और परमेश्वर ने याकूब को इजराइल बना दिया. Israel means the Prince of God. इजराइल का मतलब परमेश्वर का राजकुमार. Romance with Jesus is everlasting. यीशु मसीह के साथ जो रोमांस है वो हमेशा हमेशा के लिए है. Romance with world is until
their lust is satisfied and then it is और destruction. संसार के साथ जो रोमांस है वो तब तक ही जब तक आपका जो लालच है, लोभ है, तब तक रहेंगे। When you romance with Jesus, जब आप यीशु के साथ रोमांस में you will रहेंगे, conceive the fruit of the Spirit. आप आत्मा का जो फल है उसको आप लाएंगे। You'll become more passionate about God. आप प्रभु के लिए और भी ज्यादा इच्छुक होंगे। You'll become more committed for God. आप प्रभु के लिए और भी ज्यादा कामों में लग जाएंगे। Where is your romance today? आपका रोमांस आज कहाँ पर है? Is it with God क्या वो परमेश्वर के साथ हैं or is it with the world? या संसार के साथ हैं? How about every young boy? अरे जो जवान लड़का है, You start praying to God. आप प्रभु से प्रार्थना करना शुरू करें। Lord, bring a godly woman in my life. परमेश्वर सटीक स्त्री को आप मेरे जीवन में ले आए। Pastor, when should I start praying? पास्टर, मुझे कब प्रार्थना करने की आवश्यकता है? शुरू करने Now. Start praying now. अभी से ही आप शुरू At करें। what age? कौन से उम्र से शुरू करें? Right now, this age. अभी यही उम्र से आप शुरू करें। You start praying about it. आप उसके बारे में प्रार्थना करें। Some of the boys are at the marriage age. और आप बहुत सारे जवान जो लड़के हैं उनका शादी का उम्र हो चुका Girls है, are at the marriage age. और लड़कियों का भी शादी की उम्र हो चुका है। Some of the fathers and mothers are not talking to their children about married life. लेकिन माँ बाप बहुत से लोग जो हैं शादी के बातों को लेकर के उन लोग बात नहीं कर रहे अपने You're बच्चों के more साथ। busy with your phone and your TV. अपने फोन में, अपने टीवी में आप बहुत ही व्यस्त हैं। You're ignoring your BV and your children. अपनी बीवी और अपने बच्चों को आप इग्नोर कर रहे हैं। You spend time with your children. आप अपने बच्चों के समय को बिताएं, Talk to them. उन लोग से बात करें। Tell them the good quality that they should look in a woman and in a man. अच्छा जो क्वालिटी है जो मनुष्य के ऊपर देखने चाहिए वो आप बताएं उन लोग को। I asked a young boy one day, एक जवान व्यक्ति से मैंने एक दिन पूछा, hey, when you're getting married, man? तुम कब शादी करने वाले हो? And he gave me that shy smile. और वो शर्माते हुए एक मुस्कुराया। He said, your mommy and daddy talks to you about marriage? क्या तुम्हारे माँ बाप शादी के बारे में बात करते हैं घर में? And he did. No. और सर खुदाते हुए बोला नहीं। I said, should I talk to your parents about it? क्या इसके बात ये बातों को मैं अपने आपके माँ बाप से बात करूं? He said, I don't know. उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम। I asked him, do you really want to get married? मैंने पूछा क्या तुम वाकई में शादी करना चाहते हो? He smiled at me. और उन्होंने मेरे ओर देखकर हंसा। So I said, do you want me to find a girl for you? क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए लड़की ढूंढूं? He said, yes, pastor. उन्होंने कहा हाँ पास्टर। Can your children be so comfortable to you? क्या आपके बच्चे लोग बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं आपके पास Can your आकर के? son come to you and says, Dad, I want to get married. You're not talking to me about... क्या आपका बेटा आपके पास आकर के ये कह सकता है कि मैं शादी करना चाहता हूँ? Can your daughter be open to you? क्या आपकी बेटी आपके पास आके खुलेआम बोल सकती है? Will you make yourself so available to your sons and daughters that they are comfortable talking to you? क्या आप अपने बच्चों के लिए अपने आप को ऐसा अवेलेबल बनाएं ताकि आपके बच्चे लोग आकर के आसानी से आपके साथ बात कर सकें? Or are you only talking about buying properties and money and entertainments? या फिर आप केवल प्रॉपर्टी कैसे खरीदने, कैसे पैसा बनाने, केवल उसी के बारे में बात करते हैं? Every father and mother, think about what you're doing and how you're investing in their life. आप खुद ही सोचें कि आप कैसे अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, अपने बच्चों के ऊपर कैसे आप खर्च कर रहे हैं। So every boy, you start praying. Every young man, start praying about it. हर एक जवान लड़का लोग जो है अभी से प्रार्थना करना शुरू करें। I'll tell you what is the beautiful woman. मैं आपको बताऊंगा खूबसूरत स्त्री कौन है। Of course, every woman looks beautiful. सारे स्त्रियां That's जो है why- खूबसूरत दिखती है, But beauty does not lie in outward all the लेकिन time. जो सुंदरता है वो हमेशा बाहरी को देख करके नहीं होता। Every woman that smile looks beautiful हर anyway. एक जो स्त्री है जो हंसती है वो खूबसूरत दिखती है। So beauty is not on the face, but when she smiles, she looks beautiful. और सुंदरता जो है चेहरे में नहीं होता, लेकिन जब वो हंसने लगते हैं तभी दिखती हैं। So everyone is beautiful. सब लोग सुंदर हैं, But this is what you need to find. लेकिन आपको ये एक ढूंढना है, You need to find a girl that loves Jesus and that will not tolerate any fleshly talk before marriage. और आपको ऐसा ढूंढने हैं जो परमेश्वर यीशु से प्यार करे और शादी से पहले से संबंधों को ताकि वो सहन ना करें। Every woman, you need to start praying that God will bring a godly man in your life. और सारे जो स्त्री हैं वो आपको इससे प्रार्थना करना है ताकि परमेश्वर आपके जीवन में एक ईश्वरीय व्यक्ति को लेके आ सके। You should start praying now. अभी से आपको प्रार्थना करना चाहिए। A man that loves God, जो व्यक्ति परमेश्वर से प्यार करता है, is passionate about God, वो प्रभु को लेकर बहुत ही इच्छुक हो रहेंगे।
who will love you जो आपसे प्यार करेंगे, but loves God more than you. लेकिन आपसे भी ज़्यादा परमेश्वर से प्यार करेंगे। Because a person who loves God more than you will always love you. क्योंकि जो व्यक्ति आपसे ज़्यादा परमेश्वर से प्यार करेंगे वो हमेशा आपको प्यार करेंगे। Now you may be a married man and a married woman, शायद अभी शादीशुदा व्यक्ति हैं पहले से ही, and most of you might have married before you got married, before you got saved. और आप उद्धार पाने से पहले शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने शादी कर चुके हैं। So what do you do now? तो आपको अभी क्या करना है? Now you're saved. अभी आप उद्धार पा चुके हैं। Now you show the love of Jesus to your wife. अभी आप अपने पत्नी के प्रति यीशु के प्यार को दिखाएं। Now you show the love of God to your husband. अभी आप परमेश्वर का प्यार को अपने पति के प्रति दिखाएं। Don't be like Delilah, but be like Jesus. दलाइला के जैसे ना बने, लेकिन यीशु के जैसे बने। Every husband should be the leader in the home to lead that family in prayer. हर एक जो पति है घरों का एक मुख्य लीडर बनने हैं, जो हमेशा ही अपने घर के लोगों को प्रार्थना में अगुवाई करे। Because you don't want to raise a Samson in the house. क्योंकि आप अपने घरों में सैमसन को नहीं पालना चाहेंगे। Because Samson may be strong physically, शायद शारीरिक तौर से सैमसन स्ट्रांग हो सकता है, शक्तिशाली हो सकता है, but when he'll find a worldly woman, he'll become weak. लेकिन जब उसको संसारिक स्त्री मिलेंगे वो कमजोर हो जाएंगे। So strengthen him now. तो अभी से आप उन्हें शक्ति देना शुरू करें। Spiritually. आत्मिक तौर से Spend time with your children. अपने बच्चों के साथ समय को बिताएं, Love them. उन लोग को प्यार करें, Pray for them. उन लोग के लिए प्रार्थना करें, Spend time with them. उन लोग के साथ समय को बिताएं। Take them alone sometime, one by one, कभी कभार एक एक करके उन लोग को बाहर ले जाएं, and talk to them. उन लोग से बात करें। They will appreciate that. उन लोग उसके लिए आपके शुक्रगुजार होंगे They will remember that all the days of their और life. जीवन के हर समय उन लोग आपको याद रखेंगे। So don't go after Delilah. और दलाला के पीछे आप ना जाएं, Go after Jesus. यीशु के पीछे आप जाएं। Don't lean on Delilah's lap. दलाला की घुटनों के ऊपर ना सोएं, Lean on the bosom of लेकिन Jesus. यीशु मसीह के छाती के ऊपर आप सोएं। You see, Samson loved Delilah and his life was destroyed. और सैमसन ने दलाला से प्यार किया और उनका जीवन नष्ट हो गया, But Jesus loved his children. लेकिन यीशु ने अपने बच्चों से प्यार किया Jesus loved the church और यीशु ने कलीसिया से प्यार किया and he saved the church. और कलीसिया को बचाया। So be a lover of Jesus. तो यीशु मसीह का प्यार करने वाला बने Find the right one in your life through prayer. और प्रार्थना के दौरान आप सटीक व्यक्ति को चुने, The one who loves Jesus more than you. जो आपसे भी ज्यादा यीशु से प्यार करें। And when you find that person, जब उस व्यक्ति को पा लेंगे, you will know in your spirit, आप आपके मन में जान पाएंगे, because your desire for God will increase. क्योंकि ये परमेश्वर के लिए जो इच्छाएं हैं वो आपके जीवन में बढ़ जाएंगे। I know I'm repeating, but that's needed to be repeated. मैं दोहरा रहा हूँ इस समय, क्योंकि ये जरूरी है हम सबों के लिए, Because you will find the right person, right man and a right woman. कि आप सटीक व्यक्ति को आप पा सकते हैं। Your desire to read God's word will increase. That's the first thing. प्रभु के वचनों को अध्ययन करना जो है आपके जीवन में इच्छाएं बढ़ जाएंगी। You'll pray more. आप ज्यादा प्रार्थना करने लगेंगे And when you pray, your eyes will not be dry. और आप जब प्रार्थना करेंगे आपकी आंख सूखेंगे नहीं। Your desire to serve God and get involved in God's work will increase. प्रभु के लिए जो सेवकाएं हैं करने में जो है वो आप बढ़ जाएंगे उसमें और भी अधिक से अधिक। That's how you will know that this is from God. और उसी रीति से आप जान पाएंगे कि वो जो व्यक्ति है परमेश्वर की ओर से But है। if that doesn't happen, लेकिन वो अगर वैसा नहीं होता है, that person is not for you. वो आपके लिए नहीं है। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें इस समय। Lord Jesus, यीशु मसीह, we are all like Samson many a times. हम बहुत से समय सैमसन के से बन जाते हैं। We go by outward beauty हम बाहरी सुंदरताओं को देखकर हम चलते हैं and we become weak, oh God. और हम कमजोर हो जाते हैं पिता। Lord, we don't want to lean on Delilah's lap. हम दलाला के घुटनों के ऊपर हम नहीं रहना चाहते हैं पिता, We want to lean on your bosom. लेकिन आपकी छाती के ऊपर हम रहना चाहते हैं पिता। We don't want to tell our secrets to Delilah to be destroyed. हम दलाला को अपने रहस्य को नहीं बताएंगे ताकि हम नष्ट होएं। We want to hear secrets from you so our life will be built up. हम आपकी ओर से रहस्य को बताना चाहेंगे पिता ताकि हमारा जीवन जो है अच्छा बन सके। We thank you, O God, because you loved us first. You chose us. हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता क्योंकि आपने हमसे पहले प्यार किया, आपने हमें पहले चुना है। Lord, we give you glory and honor. हम आदर और महिमा आपको देते हैं। I pray for every mother and father हर एक माँ बाप के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ to find time to speak to their sons and daughters. ताकि उन लोग समय को
पाएं ताकि अपने बच्चों के साथ उन लोग बात कर सकें, Because it's so easy to fall into sin, oh God. क्योंकि ये बहुत ही आसान है पाप में गिरने के लिए पिता। Even though we love you, अगर भी हम आपसे प्यार करते हैं, even though we love the church, अगर भी हम कलीसिया से प्यार रखते हैं, it is so easy to fall into sin. ये पाप में गिरने के लिए बहुत ही आसान है पिता। I pray fathers and mothers who are matured will able to speak to their children in a biblical way. हर एक माँ बाप के लिए मैं दुआ करता हूँ ताकि उन लोग बाइबल की रीति से, ताकि उन लोग अपने बच्चों के साथ बात करें, So our young men and our young girls will be taken care spiritually. ताकि सारे जवान लोग, ताकि आदमी तौर से उन लोग को संभाला जा सके। With those who have no parents, some are single parents. आप शायद उनमें से बहुत से लोग जो है उन लोग का माँ बाप नहीं, पिता परमेश्वर। Lord, I pray somebody in the church would take under their arms and love them and show the love of Christ and speak to them. ताकि कलीसिया के में से बहुत से लोग, ताकि उन लोग को सांत्वना दे सके पिता परमेश्वर, उन लोग को संभाल सके, उन लोग को सटीक दिशाओं को दिखा सके। Help our church to lean on your bosom, O Father. हमारे कलीसिया को आप मदद करें ताकि आपकी छाती के ऊपर पिता अपने उन लोग से रख सके पिता I परमेश्वर, pray you will bless each and everyone gathered here. ताकि जितने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, ताकि आप सबों को आशीष करें पिता, Fill them all with your Holy Spirit. कि पवित्र आत्मा से सभी को परिपूर्ण कर, Fill them all with your love. आपके प्यार से परिपूर्ण कर, And oh Lord, when they find the right one, ताकि जब उन लोग सटीक व्यक्ति को पाएंगे अपने जीवन में, they will passionately love him or her. ताकि उन लोग उन व्यक्ति से, ताकि उन लोग बहुत ही दिल से प्यार कर सके, And they will lead that individual to love Jesus more, O God. ताकि उस व्यक्ति को उन लोग अगुवाई करें यीशु की ओर खींच के लेके जाए और ज्यादा प्यार करने के लिए यीशु से। Spend more time and energy and efforts in loving you, knowing you, and serving you. ताकि आपको प्यार करने में, आपकी सेवकाई करने में, ताकि उन लोग अपने जीवन को और अपने शक्ति को इस्तेमाल कर सके। Bless your children अपने today. बच्चों को आशीष करे आज पिता, In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, And all God's people said, आमेन, and again, आमेन। Amen.